वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करो। क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ जितनी भी फिगर्स दी गई हैं बेटा, आपको इन सब का क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालना है? जो भी आपको फिगर्स दिख रही हैं आपको क्या करना है? सिंपली इनकी सारी साइड्स को ऐड कर दो, ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ स्क्वेयर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, जो ऐसी शेप्स हैं उनके अलग से फार्मूले हैं, वो जब जब आएंगी मैं आपको फार्मूला बता दूंगी। लेकिन जो ये शेप्स हैं हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, जो ऐसी अलग सी हैं, आपको कुछ नहीं करना, सारी साइड्स को ऐड करो, आपका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी साइड है? 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। आप 4 की 4 को ऐड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है। आप सिंपली यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। लेकिन कॉपी में इसको कैसे करना वो मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी में देखो यहाँ क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। पेरीमीटर ऑफ द फिगर, फिगर जो भी हमें दी गई है इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, 4 साइड के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। जो भी फिगर है इसमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल साइड करना है। तो सारी साइडों का करेंगे हम। 4 + 5 + 2 + 1, मैंने सारी लिख दी। 4 + 2 + 5 + 1 कितना आ गया लास्ट में? टोटल 4 और 2 5 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11 और 1 12। तो आपका आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी बी वाला पार्ट देखिए। बी यहाँ पे है। अगेन आपको ये क्वाड्रिलेटरल की शेप का दिखेगा। आपको मैंने कुछ नाम नहीं दिया, बस आप मैंने हर जगह फिगर मेंशन किया है। अगेन बी में मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ फिगर। फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं सबका सम कर दो। 20 यहाँ पे मैंने लिख दिया 35 + 35 + 40 + 23, ये मैंने लिख दिया 35 35 40 और 23। इन सब का जब हम ऐड करेंगे 35 और 35 70, 70 और 40 110, 110 में 23 जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 133 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? इसका पेरीमीटर। अभी इसके बाद सी वाला देखेंगे। सी भी यहीं पे है। अगेन ऐसे ही शेप का लग रहा है। आप कोई भी नाम लिख दो, मैंने सबका फिगर ही लिखा है। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, इस फिगर सी वाली फिगर का क्या करना है आपको? सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड। आप अगेन सारी साइड्स इक्वल हैं। 15 15 15, चाहे तो आप ऐसे कर देते 4 मल्टीप्लाई वो 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर की शेप का भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने 15 15 प्लस किए हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 + 15 30, 45 और 60, टोटल आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सी वाले का क्या आंसर आ गया? 60। अब हम आ गए डी पे। डी में कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, ये एक 5 साइड लग रहा है, मतलब पेंटागन लग रहा है। फिर भी मैंने किसी का नेम नहीं बोल दिया, मैंने बहुत बार बता लिया। मैंने ये फिगर लिख दिया सब में। पेरीमीटर ऑफ फिगर, फिगर इसका क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं उन सबका सम कर देंगे। 4 + 4 + 4 + 4। अब हम सारी साइडों को ऐड करेंगे। 4 + 4 + 4 + 4, आपका आ जाएगा 4 4 8, फिर 16, फिर 24, नहीं सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया ना। 4 और 4 8, और 4 और 4 8, 8 और 2 8 16, और 4 20, आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था। अब मैं देखो ई वाले क्वेश्चन में गलती से ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे, मैं बाई मिस्टेकन पहले ये वाला यहाँ कर दिया है और फिर ये वाला लास्ट में किया। अब मैं देखो इस फिगर का पहले निकालती हूँ। ये देखो बच्चे, ये एक ऐसी शेप में है और ये एक मतलब स्वास्तिक की शेप में है। आप देखो अब इसमें बार बार वही वैल्यूज़ रिपीटेड है। 3 2 3 1 4, यहाँ पे भी देखो आप 3 2 3 1 4, हर किसी में 3 2 3 1 4, 3 2 3 1 4। ठीक है। तो सब में 3 2 3 1 4 अगेन अगेन रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे? मैं पहले इस एरिया, सिर्फ एक इस एरिया का मैं निकाल दूंगी और फिर बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि 4 साइड है ना, तो 4 से आप मेरे को इतनी सारी साइड्स लिखने में कन्फ्यूजन हो जाएगी और सबका ऐड करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया? सबसे पहले एक साइड, जो ये एक बॉक्स है ना, इसकी मैंने ऐड कर दिया 3 2 3 1 4, मैंने ऐसे लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स है ना एक बॉक्स के अंदर, 4 1 3 2 3, ये वाली बस। ठीक है। तो मैंने इसको ऐड किया। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 एंड 5, टोटल आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसी ऐसी फिगर्स, ऐसे ऐसे बॉक्सेस 1 2 3 4 है ना मेरे पास, इसलिए मैं जो भी हमारा आंसर आया है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा आ गया 52 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको ये ट्रिकी लगे या फिर थोड़ा सा समझ ना आए तो आप ऐसे भी सारी साइड्स को ऐड कर सकते हो, वो भी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट में है इसीलिए मैंने ये करवाया। आप ऐसे सिंपली सेम ऐड करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है। आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। जो आपको ज़्यादा ईजी लगे वो आप वो ट्राई कर लेना। अब हमारा ई वाला पार्ट है। ये ई
अब इसमें क्या है बच्चे, अगेन पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का हमने क्या लिखा है, पेरीमीटर लिखा है। सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो 1 4 4 मैं लिखूंगी पहले 1 मैंने लिख दिया साइड में, फिर 4 4 थी मेरे पास, 4 4 कर दिए, फिर 0.5 0.5 दोनों ऐड करिए, 0.5 0.5 और लास्ट में 2.5 2.5 था वो भी मैंने यहाँ ऐड करी। अब मैंने ऐड करके लिखो 4 और 4 8 और 1 9, इन मैथ की डिजिट को 9 आया। फिर डेसिमल वाली 0.5 और 0.5 कितना हो गया 1.0, 2.5 एंड 2.5 कितना हो गया 5.0, ठीक है। 5.0 एंड 1.0 दोनों मिलकर कितना हो गया 6.0, अल्टीमेटली 6 ही हो गया। और 9 और 6 कितना होता है आपका 15, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये ए पार्ट जिसमें बहुत सारी फिगर्स थी ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन सेकंड में की तरफ मूव ऑन करते हैं, वो रीड करते हैं उसमें क्या कहा गया है। अब देखो इसमें कहा गया है द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी साइड्स ये हैं 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इज सील्ड, वो पूरा का पूरा सील किया गया है ऑल अराउंड चारों तरफ से विद टेप के साथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, आपको कितनी लेंथ चाहिए टेप की, ठीक है। अगेन आपको पेरीमीटर निकालना है बेटा इस एक्सरसाइज में, ये ध्यान रखना। आप पूरा पूछ रहा है ना कितना रिक्वायर है पूरे एरिया का, तो पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल, अगर आपको रेक्टेंगल के लिए निकालना है तो क्या होगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। आगे आएंगे रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर बार बार यूज होगा, तो आपको ये टिप्स पे याद हो जाएगा, मैं बार बार रिपीट भी करती रहूंगी, ठीक है। तो इस हमको हम देखते हैं क्वेश्चन कॉपी में। तो देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ कितनी थी 40 और ब्रेथ कितनी थी 10, तो मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ कितनी है 40 मैंने लिखा, ब्रेथ कितनी है 10, तो 40 और 10 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50, और इन दोनों के बीच में बेटा कोई निशान नहीं है तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 50 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट हम रीड करते हैं इसी का सेकंड, मैंने गलती से यहाँ फर्स्ट डाल दिया था, कोई बात नहीं आप समझ जाना। अब हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, टेबल टॉप, एक टेबल के ऊपर का है, मेजर उसकी हम मेजर करते हैं उसको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और क्या है विड्थ, मतलब ऐसे चौड़ाई की ये लेंथ है ये विड्थ, हाँ वो कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, टेबल टॉप का क्या पेरीमीटर होगा। अगेन बेटा आपको ने टेबल देखी होगी, टेबल किस शेप की होती है, टेबल अगेन रेक्टेंगल शेप की होती है, तो इसका फिर से रेक्टेंगल की उससे करना है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और लेंथ ले ली 2.25, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर था, तो आप ऐसे 2.25 लिख सकते हैं, और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर था 1.50 हो गया, ठीक है। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 × लेंथ कितनी है हमारी 2.25 प्लस में ब्रेथ कितनी है 1.50, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों का ऐड किया, कितना आ गया 2.25 और 1.50 को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आ गया 3.75, और यहाँ पे 2 था तो फिर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की, जब आप 3.75 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.50 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी डन, ये मैंने थोड़े से नंबर गलत डाल दिए, यहाँ पे 3 आना था। इसके साथ नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें रीड करो बच्चे क्या स्टेटमेंट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वुडन स्ट्रिप, आपके पास एक वुडन स्ट्रिप है, लकड़ी की स्ट्रिप है, रिक्वायर्ड टू फ्रेम, उसको आप फ्रेम करवाना है, ए फोटोग्राफ, उसमें आपको एक फोटोग्राफ फ्रेम करवाना है, ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ उसकी दी गई है 32 सेंटीमीटर एंड 21, तो आपको अगेन बेटा ये आपने देखा होगा फ्रेम की शेप की होती है, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, अगेन आपको पेरीमीटर ही निकालना है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन से समझे कौन किसी शेप का होता है उस हिसाब से आपको निकालना है। अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कॉपी में। देखो बच्चे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है रेक्टेंगल शेप की, एक थोड़ा अच्छा सा थोड़ी ज़्यादा लेंथ ही बन गई है, लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए लेंथ कितनी की समझाने के लिए ड्रॉ किया है। लेंथ कितनी बोली गई है 32 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी बोली गई है 21, ठीक है। अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ कितनी है 32 प्लस में ब्रेथ कितनी है 21, अगेन 32 और 21 को ऐड करेंगे आपको आ गया 53, और फिर 2 से आपको मल्टीप्लाई करें, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इसी के साथ क्वेश्चन डन। अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ए रेक्टेंगुलर पीस, अगेन अब की बार तो दे ही दिया गया है स्पेशली नाम लेके कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड
कोई भी धरती का मेजर उसकी है इतनी किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, मतलब लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है। ईच साइड इज टू बी फैंस, उसके चारों तरफ फैंस लगाना है विद 4 रोज ऑफ वायर, लेकिन 4 बार लगाना है, रोज 4 रो लगानी है वायर की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, आपको टोटल कितनी वायर लगेगी, ठीक है। एक बार नहीं करना है, एक बार पेरीमीटर आता है बेटा एक बार, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें उसे पूरे खेत के चारों तरफ मतलब 4 बार वो लगानी है वायर। तो जो भी हमारा आंसर आएगा हमें उससे 4 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि पूछ रखा ना कि 4 रो वायर लपेटनी है बार बार 4 बार, तो हमें उस जो भी हमारा आंसर आएगा उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डे कॉपी में आपको दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये एक जो आपका वो फील्ड था ना, कोई भी लैंड का टुकड़ा था थोड़ा बहुत, वो है, उसमें उसकी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपने लिखी। 2 इंटू लेंथ कितनी थी 0.7, ब्रेथ कितनी है 0.5, ठीक है। तो 0.7 और 5 मैंने ऐड किया, मेरा कितना आ गया 1.2, जब मैंने इनको प्लस किया तो आया 1.2। अब यहीं पे मैंने मल्टीप्लाई में 4 लिख दिया, क्योंकि 4 बार वायर को रैप करना है ना चारों तरफ से 4 बार, तो मैंने यहीं पे 4 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 1.2 की 4 जैसे 1.12 4 जा 48, मैंने लिख दिया 4.8। फिर अगेन 48 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 डेसिमल साथ में चलेगा, ठीक है। 48 2 जा 96 आएगा, और यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ मैंने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 99.6 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, आपको यहाँ जितनी भी शेप्स दी गई है उन सब का क्या निकालना है आपको पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले एक ट्राइंगल दी गई, अब तक हम रेक्टेंगल का निकाल गए थे, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, 2 हो गया होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन अब जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, अब एक चीज़ का बोल रहा है, ट्राइंगल का बोल रहा है, ठीक है। ए ट्राइंगल ऑफ साइड 3 4 5, ठीक है। एक ट्राइंगल इसकी एक की साइड 3 है, 4 है, 5 है। अब ट्राइंगल का बच्चे आप कैसे निकालते हैं, अगर आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनका सम कर दीजिए, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला सम मैं कॉपी में दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में होता है सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम करेंगे। हमारे पास एक 3 थी, एक 4 थी, एक 5 थी। अब मैंने तीनों को ऐड किया, 3 और 4 7, और 7 और 5 12, हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी था, कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है सम, बस आपको समझना है, ठीक है, और फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसके बी पार्ट में देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। अब आप ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का नहीं बताना बच्चों तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों वो ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स ऑफ मतलब सेम होती है सारी साइड। अगर एक 6 की है तो बाकी दो भी उसकी सेम 6 की होगी, एक 7 की है तो बाकी की 2 साइडें भी 7 की होगी, मतलब तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होगा। तो इन्होंने बोल दी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसकी एक साइड दे दी 9 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया एक साइड 9 है तो तीनों साइड 9 9 9 ही होंगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन में हम बुक में कैसे करेंगे, कॉपी में वो दिखाती हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 9 सेंटीमीटर साइड है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर आप क्या निकालोगे, 9 + 9 + 9, तीनों 9 9 9 होगी ना, तो आपको तीनों साइड का ऐड ही तो करना है, तभी तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल जाता है। जब हम इनको ऐड करेंगे 9 और 9 18 और 18 में 9 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट में क्या बोला गया है। सी पार्ट में बोला गया है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगेन बेटा इनका आपको ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक अलग हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, लेकिन अब आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो, तो ऐसी ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें इक्वल साइड्स हैं 8 8 की, दो जो साइड इक्वल होंगी वो 8 8 की है, 2 साइड 8 की और दूसरी भी 8 की है। एंड द थर्ड साइड, और जो साइड अलग होती है अलग है वो तीसरी साइड वो है 6 सेंटीमीटर की। अब इसका पेरीमीटर निकालो, तो मैं दिखाती हूँ कॉपी में आप कैसे करोगे इसको, ठीक है। यहाँ देखो ये है ना, हाँ ये वाला था ना, हाँ ये ट्रायंगल विद साइड्स मेजरमेंट, ये मैंने गलती से गलत कर दिया, ये वाला यहाँ है आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, ये वाला क्वेश्चन था ना।
तो अब अगेन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या करता है, तीनों साइड को ऐड करते हैं। दो साइड तो 8 8 की है, तो मैंने 8 और 8 दो बार लिख दिया, और थर्ड साइड हमारी कितनी की है, 6 सेंटीमीटर की, तो मैंने लास्ट में 6 ऐड कर दिया। 8 और 8 कितना आ गया, 16, 16 प्लस 6 आपका कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम रीड करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया यहाँ तक हमारे आइसोसेलेस तक ये वाला पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है। फिर ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी साइड 10, 14 और 15 ऐसे हैं, 3 है, 10, 14 और 15 ये वाली उसकी साइड है। सिंपली आपको पेरीमीटर निकालना, कुछ नहीं करना, तीनों साइड्स को ऐड कर दो उठा के, ठीक है। पे लिखा है ये मैंने लिख दिया। तो अगेन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, तीनों साइड्स को 10 को ऐड करो, 14 को ऐड करो और 15 को। तीनों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे 10 प्लस 14 प्लस 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आपको हेक्सागन गया है। हेक्सागन क्या होता है बच्चे, जिसकी 6 साइडेड हो, ठीक है, उसको हेक्सागन बोलते हैं। विद ईच साइड उसकी 8 मीटर की है, एक साइड उसकी 8 मीटर की है। आपको ऐसी 6 साइड्स मतलब ड्रॉ करनी है, 6 होनी चाहिए, और फिर उसका पेरीमीटर निकालो, ठीक है। 8 का मैं दिखाती हूँ कॉपी में कैसे करते हैं। मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन विच ईच साइड 8 सेंटीमीटर है। एक साइड 8 सेंटीमीटर, टोटल कितनी साइड होती है हेक्सागन में, 6। तो मैंने सिंपली 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 6 जा क्या हो गया, 48। अगर किसी को ऐसे ना आए तो हेक्सागन ड्रॉ भी कर सकता है। उसमें 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हेक्सागन होता है। अब सारी साइड 8 8 हैं, ए भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो सिंपली आप प्लस भी कर सकते हो, 8 प्लस 8 प्लस सम ऑफ ऑल साइड लिख के आप कर सकते हो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। आपका कितना आएगा, अल्टीमेटली 48 ही आंसर आएगा, 48 मीटर, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर 20। अब तक आपको क्या निकालना था, पेरीमीटर, लेकिन अब की बार इन्होंने पेरीमीटर पहले निकाल दिया 20, और आपको साइड निकालनी है, ठीक है, स्क्वायर की। अब तक हम ट्राइंगल कर चुके हैं, रेक्टेंगल कर चुके हैं, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं किया है। स्क्वायर का होता है बेटा पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। 9th कैसे होता है, यहाँ कॉपी में देखिए आप, 9th मैंने कैसे किया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले ही दे दिया गया है 20 और 4 एज इट इज़, और साइड इन्होंने नहीं दी है हमें, साइड हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इक्वल के निशान के इधर भेजना चाहूँ, अगर हम कोई भी चीज़ बेटा इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड हो तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो इधर माइनस में, या माइनस है तो उधर प्लस में, हमेशा निशान अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर मैं 4 को इधर इक्वल के निशान के इधर शिफ्ट करूँ, 20 के बाद शिफ्ट करूँ, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इधर आ गया डिवाइड में 20/4, और इधर रह गया साइड अकेला, ठीक है। फिर अगेन हम 4 को 20 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 4 5 20, 5 आएगा, तो हमारी साइड की कितनी आ गई, 5। यही हमें निकालना था, साइड हमारी क्या इतनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आप लिख लेना, जो भी जिस भी यूनिट में दी गई है वही यूनिट आपको लिखनी है। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड, आपको नाम से ही पता चलता है बेटा, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, सेप्टागन 7, ऑक्टागन 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। आप नाम से ही समझ लेना। आप बोल रहे हैं पेंटागन है, 5 साइड है, जिनका पेरीमीटर पहले ही दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। अगेन इसको आपकी हर एक साइड, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन का आपका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 5 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि 5 साइड होती है ना। जैसे स्क्वायर का आपको निकाला था 4 मल्टीप्लाई साइड, अब पेंटागन में होता है 5 साइड, तो मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर इन्होंने दिया गया है 100, अगेन इज इक्वल टू 100 दिया गया है पहले ही, तो मैंने इधर लिख दिया 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड। अगेन यहाँ पे 100 है, ये मल्टीप्लाई में, ये इधर आके कितने में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। और साइड यहाँ पे अकेला रहेगा। मैंने बताया था ना भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो शिफ्ट डिवाइड में हो जाएगी। अभी मैं 5 को डिवाइड करूंगी 100 से। जब हम 5 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 20 आंसर आएगा। तो 20 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, साइड आ गई, किसकी आ गई, पेंटागन की, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम रीड करते हैं 11 क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे एक स्ट्रिंग जैसा एक वो है पीस, उसको 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म।
आपको कितनी लेंथ होगी एक साइड की, अगेन आपको साइड ही निकालनी है। अगर आप स्क्वायर बना रहे तो कितनी साइड होगी, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे तो कितनी साइड होगी, और एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं तो कितनी साइड होगी। अगेन आपको 3 पार्ट्स में सोल्व करना है। सबसे पहले मैं स्क्वायर का दिखाती हूँ। पेरीमीटर इन्होंने मतलब ये पीस दे दिया गया, अब स्क्वायर में आपको एक साइड निकालनी, तो कैसे निकालोगे, मैं कॉपी में दिखाती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बोला गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर का, 4 मल्टीप्लाई साइड, लिख दिया। ये इन्होंने पहले कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, वो टोटल है, मतलब टोटल उसके पेरीमीटर हम टोटल लिख सकते हैं, पेरीमीटर को ही टोटल बोलते हैं। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और इधर फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगेन साइड निकालनी है, साइड यहाँ रख देंगे और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 30/4, यहाँ पे साइड रह गया अकेला। अगेन आपको 4 जब 4 से 30 को डिवाइड करोगे, जब आप जिसको ऐसे नहीं आता डिवाइड करना वो साइड में ऐसे 30 से डिवाइड भी कर सकता है। 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, कितना बच गया 2, नहीं जा रहा पॉइंट लगा दिया, अगेन आप 0 लगा दो, 4 5 जा 20, ठीक है। ऐसे इस तरह से डिवाइड करके मैंने 7.5 लिखा है यहाँ सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी साइड। जिसको ऐसे काटना नहीं आता वो डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में क्या बोला गया है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, अगर वो हो तो कितनी साइड आएगी। अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे तो एक साइड कितने की आएगी, अगेन तो अगेन मैंने बी में यहाँ लिख दिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कोई भी हो, इक्विलेटरल या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई साइड कर दिया। इधर कितना है टोटल उसकी लेंथ 30 है, तो मैंने लिख दिया 30 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अगेन 3 को यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आएगा और यहाँ पे साइड अकेला रहेगा, फिर हम 3 को 30 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 0 की 0, हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ईच साइड। अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो हमारे कम से कम 10 सेंटीमीटर की एक साइड आएगी। फिर सी में क्या था, ए रेगुलर हेक्सागन, अगर हम एक हेक्सागन बना रहे हैं, हेक्सागन में हमें पता है रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है बच्चे, हमारी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई साइड कर दिया मैंने। यहाँ पे इसकी टोटल कितनी लेंथ दी गई है 30 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे जो 6 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा 30/6, यहाँ पे रह जाएगा साइड अकेला। जब हम 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 जा 35 जा पे जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई साइड। अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो एक साइड कितने की आएगी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल दी गई है, उसकी 2 साइड्स हैं, एक तो 12 सेंटीमीटर की एक 14 सेंटीमीटर की। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, आपको पेरीमीटर भी दिया गया है 36 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या नहीं दिया गया, ये ट्विस्ट है, आपको थर्ड साइड नहीं गई है। ट्राइंगल में तो 3 साइड होती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 साइड दे दी गई हैं और तीसरी साइड नहीं दी है, और आपको पेरीमीटर दे दिया और बोल रहे हैं कि तीसरी साइड निकालो, और ना ही कुछ बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो वाली ट्राइंगल्स नहीं है ये, मतलब तीनों साइडें अलग अलग आएंगी, आपको तीसरी अलग साइड निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी में। देखो बेटा, एज वी ऑल नो, हम जैसे सबको पता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक है, तीनों साइड्स का जोड़। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 36, पेरीमीटर ट्राइंगल का कितना है 36, और a + b + c, और हमें तीनों साइड का ऐड करना है। अब हमारे पास ये मैंने ऑल साइड्स के नाम का a + b + c लिख दिया, तो कोई कंफ्यूज ना होना कि ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। आप तीनों साइड्स को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 साइड है ना, तो उनका मैंने नेम रख दिया, एक का a, एक का b, एक का c, ठीक है। अगेन आपको 2 साइड दी गई हैं, एक की तरफ मैंने लिख दिया 12, दूसरी दी गई है 14, और c आपको दी नहीं गई है, मतलब तीसरी आपको दी नहीं गई, तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। अब ये 36 इधर का, इधर 12 और 14 को ऐड करेंगे, हमारा आ गया 26 + c, मतलब तीसरी साइड। अगेन यहाँ पे देखो, कोई चीज़ अगर मेरे को ये यहाँ से इधर शिफ्ट करनी है इक्वल के निशान के, तो मैंने पहले बताया था ये चेंज हो जाएगा इसका साइन, यहाँ पे ये प्लस में है, अगर इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगी हमारी माइनस में। अगर ये इक्वल के निशान के इधर आएगी तो 36 माइनस हो जाएगा 26, और इधर सी अकेला रह जाएगा। अब 36 में से 26 गया तो हमारा बच गया 10 हमारा क्या आ गया सी, मतलब कि जो थर्ड साइड थी वो हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क। अगेन आपको, हाँ, इसी क्वेश्चन में हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क, आपको एक स्क्वायर का पार्क, स्क्वायर शेप का पार्क है। अगेन आपको शेप पहले ही बता दी गई है, स्क्वायर है और उसकी साइड आपकी कितनी है 250 मीटर एट द रेट,
ये 250 मीटर की एक साइड है। तो सबसे पहले आपको पूरे का पूरे स्क्वायर का क्या निकालना है, पेरीमीटर। आप निकालने के बाद वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ 20 पर मीटर। आप 1 मीटर पे लगा रहे हो तो 20 पैसे लगेंगे। तो टोटल जितना भी आपका पेरीमीटर आएगा उस पे लगवाने के कितने पैसे लगेंगे, ये पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी में। कॉपी में कैसे करना है बच्चे, देखो यहाँ पे साइड आपकी कितनी दी गई है, एक 250 मीटर की है। ये एक साइड दी गई है, हमें पूरा टोटल एरिया निकालना, मतलब पूरा का पूरा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड यहाँ कितनी है, 250 लिख दिया। फिर 250 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, ये आ गया 1000 मीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर 1 मीटर को अगर हम कॉस्ट फेंसिंग लगवानी है 1 मीटर में, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़ लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर के लिए कितनी है, 20 रुपीज़। और हमारा टोटल ये कितना आया, पेरीमीटर 100 मीटर में लगवानी है हमें। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर की कितनी हो जाएगी, हम जो हमारा 1 मीटर में 20 पे लग रही है, तो 100 को हम 20 से 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 20,000 रुपीज़। यहाँ पे मीटर नहीं लिखना, ये आपके रुपीज़ आ गए। इतने रुपए में आपको फेंसिंग लगेगी टोटल। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। अब हम रीड करते हैं 14 में अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगेन आपको फेंसिंग की कॉस्ट ही निकालनी है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या बोल दिया, रेक्टेंगुलर पार्क है। ऊपर वाले में स्क्वायर था तो हमें स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ा, लेकिन अब की बार है रेक्टेंगुलर, तो हमें रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगाना है। लेंथ है 175 और ब्रेथ है 125 मीटर। और अब की बार रेट कितना कर दिया, 12 रुपीज़ पर मीटर लग रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर के लगाने के 12 रुपीज़ लग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना आपकी बार कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर। तो मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में से कैसे मैंने कॉपी में किया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है, लेंथ में इन्होंने दे रखी है 175, ब्रेथ दे रखी है इतनी 125 मीटर। अगेन हमें सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, टोटल कितना वहाँ का है, तभी तो हम वहाँ से फेंसिंग करवाएंगे ना। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला है। इसमें फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है 175 प्लस में ब्रेथ कितनी है 125। ठीक है, 2 इंटू 175 और 125 का टोटल करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 300। अब हम 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 0 0 600 मीटर आ गया। अगेन इन्होंने बोला था अगर आपको 1 मीटर पे फेंसिंग लगवानी है तो आपका लगेगा 12 रुपीज़। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट फॉर 1 मीटर इज़ 12 रुपीज़, कि एक पे करवाने से 12 रुपीज़ लग रहे हैं, तो हमें इतने में करवाना है 600 मीटर में। तो कॉस्ट फॉर 600 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, आपको 12 को 600 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 12 6 72, 20 है एज इट इज़ 20, ये आपका आ जाएगा 7200 रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम रीड करते हैं 15 में क्या दिया गया बच्चे, इसमें दिया गया स्वीटी रन अराउंड। स्वीटी जो है रन करती है एक स्क्वायर पार्क की, वो है 75 साइड, उसकी एक साइड दी गई है 75। आप निकाल सकते हो ना फिर उसकी, मतलब पूरा टोटल एरिया पेरीमीटर कैसे निकालोगे, उसको 4 मल्टीप्लाई साइड कर दो, स्क्वायर का निकल आएगा। स्क्वायर का तो यही फार्मूला होता है। बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, और बुलबुल कर रही है एक रेक्टेंगुलर पार्क में रन, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई। इसका भी अगेन पेरीमीटर निकालोगे टोटल निकालने के लिए। हु कवर लेस डिस्टेंस, और आपको ये बताना है कि किसने लेस डिस्टेंस कवर की। ये मैं कॉपी में दिखाती हूँ, बड़ा इजी है, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ जाओगे। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्वीटी जिसमें रन कर रही है वो है 4 मल्टीप्लाई साइड, उसका फार्मूला होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड। अब 4 इंटू साइड कितनी दी गई है 75 आ गया हमारा मीटर। अब उसके बाद अब जो मैं 75 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, हमारा कितना आ जाएगा 300 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसमें बुलबुल वो रन कर रही है उसका निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का यही होता है ना, 2 इंटू लेंथ कितनी गई है, दी गई है 60 और ब्रेथ कितनी गई है 45। 2 इंटू अब 60 और 45 ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 105। और जब हम लास्ट में 105 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 210 मीटर। लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि हु रन लेस, कि कौन कम दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बुलबुल दौड़ रही है 210 और स्वीटी दौड़ रही है 300, तो किसकी कम हुई, ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है बुलबुल बिल्कुल कम दौड़ी है एज कम्पेयर टू स्वीटी, तो ये हम लिखेंगे बुलबुल कवर्ड लेस। ठीक है, ये हो गया 15th क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं, अब हम एक्सरसाइज खत्म करने की तरफ आ रहे हैं। 16 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ आपका 4 फिगर्स दी गई है, आपको इनका पेरीमीटर निकालना है।
व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, और आप जब आंसर देखते हो आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, मतलब क्या आप बता सकते हो आंसर देख के। सबसे पहले देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर की शेप का दिख रहा है, तो आपको निकालना है स्क्वायर का फार्मूला। फिर आपको क्या लग रहा है, रेक्टेंगल की फॉर्म का, रेक्टेंगल का फार्मूला। अगेन आपको एक और रेक्टेंगल लग रहा है, तो रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगाना है। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फार्मूला। ऐसे फार्मूले यूज करके आपको इन सारी फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ए का। ए है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने कैसे निकालना है, 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 साइड किसकी सारी 25 25 25 हैं, तो 4 इंटू साइड मैंने लिख दी 25। 25 और 100 की 4 की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। 25 4 जा 100 सेंटीमीटर। अगेन बी वाला पार्ट मैंने देखा है, बी वाले में अगेन आपको क्या दिया गया है, बी वाला यहाँ पे है। बी में आपको क्या दिया गया है, मैं से ये यहाँ ऐसे कर दिया है, पहले सी वाला फिर ऐसे देखो। इसमें क्या दिया गया है आपको, दो साइड ये दी गई 30 30 और 20। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना है। 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 30, प्लस ब्रेथ कितनी दी गई है ये वाली 20, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 30 और 20 कितना आएगा 50, और 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपका कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका है 100 सेंटीमीटर आ गया। और बी वाला पार्ट मैंने देखा नहीं, सॉरी गलती से ये बी वाला मैंने यहाँ कर रखा, ध्यान नहीं दिया। बी यहाँ पे है उल्टी, थोड़ी सी नेमिंग अलग है इसमें। तो यहाँ पे देखो बी वाले में क्या करना है, यहाँ पे लेंथ दी गई है इतनी 40 और ये दिया गया है 10, ये है ब्रेथ। तो बी वाला पार्ट भी मैंने यहाँ कर रखा है, तो जल्दी से मैंने सी करवा दिया, वो ध्यान नहीं दिया बी की तरफ क्योंकि वो पैरेलल लाइन में अरेंज नहीं थे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका हम निकालना है। रेक्टेंगल का तो क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 40, प्लस में ब्रेथ कितनी है आपकी 10। अगेन 2 इंटू 40 और 10 कितना आ जाएगा 50। 50 और 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट है डी। डी में क्या है हमारा ट्राइंगल। अगेन ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड 40 30 30, 3 साइड्स है, हम तीनों का सम करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या करोगे, ए बी सी तीनों साइड का हम ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल साइड यही होता है ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। 30 प्लस 40 हमारा कितना हो जाएगा 30 30 60, और 40 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। जब मैंने देखा लास्ट में आप क्या इन्फर करते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, मैंने देखा जितने भी इसके 4 के 4 पार्ट थे सबका आंसर 100 100 100 100 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैंने लास्ट में लिख दिया ऑल फिगर हैव सेम पैरामीटर, कि सारे फिगर्स का सेम पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 17। इसमें क्या है, अवनीत बाय 9 स्क्वायर स्लैब्स। अवनीत जो है ऐसे 9 स्क्वायर स्लैब्स लेके आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 यहाँ से यहाँ तक बच्चे एक स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक ये एक छोटा बॉक्स है ना, इसको स्लैब बोला गया है, पेविंग स्लैब्स। ईच विद द साइड हाफ मीटर, ये जो ईच है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक छोटा बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये एक साइड इसकी 1.2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी है 1.2। तो ही लेस दैम इन फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले वो उसको एक फॉर्म ऑफ स्क्वायर की फॉर्म में रखना है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट, इस वाली पहले की अरेंजमेंट जो फर्स्ट लिख रखा है 10.7 का फर्स्ट, इसका पेरीमीटर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो बच्चे ये यहाँ पे ये हाफ है, फिर एक और साइड इसका भी हाफ, यहाँ पे हाफ आएगा, फिर अगेन थर्ड साइड है इसका भी हाफ आएगा। तो पूरी एक साइड बनाने के लिए मेरे को 3 हाफ 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 जोड़ने पड़ेंगे ना। ये एक सिर्फ एक यहाँ से यहाँ तक छोटा बॉक्स है, इसका पेविंग स्लैब्स ये हाफ है 1/2 है। फिर यहाँ से फिर एक और जोड़, यहाँ पे 3 है ना 1 2 3 लगातार लाइन में 3 है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2, तो 3 आपको 1/2 ऐडना पड़ेगा जब एक पूरी साइड आएगी आपकी। ये सिर्फ एक छोटे से बॉक्स की मेजरमेंट दी गई है, 1/2 आपको पूरी की निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, पूरी को आपको ये सारी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, या फिर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी में। देखो बच्चों मैंने लिख दिया 3 इंटू 1/2, 1/2 थे और 3 साइड से लगातार 3 बॉक्स थे ना एक साइड एक तरफ, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 1/2। तो आपके आ गया 3 1 जा 3 और y में 2 था, ये आपका आ गई एक साइड 3/2, ये एक साइड आई है। अब ये जब ये पूरा है तो ये पूरा एक स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो हमें पेरीमीटर किसका निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हमें स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है 4 एज इट इज। साइड हमारी कितनी आई है एक साइड 3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2। अब यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 0 जा 4,
तो हमारा यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3, 3 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ए वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम इसके नेक्स्ट में रीड करते हैं इसी के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। उसके बाद लिखा गया बी पार्ट में, शेरी डज नॉट लाइक द अरेंजमेंट। कोई शेरी है, उसे को पसंद नहीं आएगी अरेंजमेंट। शी गेट्स हिम टू ले डाउन लाइक ए क्रॉस, वो उसको क्रॉस की शेप में रखती है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट। अब जो आपको उसने क्रॉस की शेप का रखा, उसकी क्या अरेंजमेंट का क्या पेरीमीटर आएगा, आपको वो बताना है बच्चे। देखो क्रॉस मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे सेकंड वाली फिगर में क्रॉस बनाया गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा क्रॉस बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पेइंग स्लैब्स है, उनको यूज़ करके एक ये बनाया गया। अब लेकिन हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। कॉपी में दिखाती हूँ थोड़ा साफ, यहाँ पे बच्चों ने कुछ ड्राइंग की है, उसकी वजह से आपको समझ इतना नहीं आएगा, तो मैंने कॉपी में ड्रॉ कर रखा है। हाँ यहाँ तो बच्चे मैंने देखो ये बताया था कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक बॉक्स है, जो इसकी एक साइड इसका है 1/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा, ये सिर्फ एक साइड है, ये एक मतलब ये वाली एक साइड और एक साइड, दोनों 2 साइड थी ना, तो इन दोनों का ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक साइड है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। मैंने ऐसे लिखना है, ये भी 1/2 अकेली है, ये भी 1/2 अकेली है यहाँ पे, और ऐसे में पूरे में यहाँ भी 1/2 आएगा, या ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। ये सब का मैं नेमिंग कर रही हूँ 1/2। ये भी 1/2 है, ये वाली भी 1/2 है, ये वाली भी 1/2 है, और लास्ट में भी 1/2 है। अगेन ऐसी शेप को आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चे, सारी साइड्स को ऐड करो। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, निशान लगा रही हूँ कहीं यहाँ भूल ना जाए। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 1/2। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अगेन 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1/2 अकेला है। ठीक है, 1/2 लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर प्लस में यहाँ 1/2 अकेला है, अगेन 1/2 अकेला लिख दिया। फिर 1/2 और 1/2 इन दोनों को मिलाएंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ के 1/2 मैंने लिखे नहीं, इधर भी तो आने चाहिए थे ना, तो इनका भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इनका भी क्या आ जाएगा 1। फिर अगेन यहाँ पे भी एक 1/2 है, इसको भी 1/2 लिखेंगे, अकेला है। अब इधर दोनों साइड के 1/2 मिलके कितना आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, और इधर के 1/2 मिलके क्या आ जाएगा लास्ट में 1। और यहाँ से तो मैंने शुरू किया ही था। अगेन हमने पूरे यहाँ पे चक्कर सारी बाउंड्री का नोट कर लिया, तो हमारा ये इतने सारे आ गए। तो पहले हम 1 1 वालों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा कितना आ गया 8। अब हाफ हाफ को ऐड करते हैं, जो हाफ हाफ आपके बच गए इनको ऐड करो। 1/2 और 1/2 इनका 1 बन जाएगा दोनों से मिलके, इन 1/2 और 1/2 से मिलके 1 बन जाएगा। एक ये 1 और एक ये 1, 2 हो गए ना हमारा 2। 8 और 2 लास्ट में आपका कितना आ गया, 8 और 2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। जब थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बेटा ध्यान से समझोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर आया। अगर आप इस अरेंजमेंट की सारी इस आउटलाइन को अच्छे से ऐड करोगे, तो आप पेरीमीटर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सॉरी नेक्स्ट पे हम रीड करते हैं। पहले इसमें एक और पार्ट है, उसमें क्या पूछा गया वो देखते हैं। अब पूछ रहा है हु हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, किसका ग्रेटर पेरीमीटर आया। एक बार तो हमने बॉक्स का निकाला स्क्वायर शेप का, और फिर प्लस का। हमने देखा है बॉक्स का तो कम आया, जो स्क्वायर शेप है उसका तो कुछ 6 आया था, और क्रॉस का आया 10। तो मैंने लिख दिया क्रॉस हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, क्रॉस की जो है आपकी ग्रेटर पैरामीटर आएगी। ठीक है, लास्ट में है डी वाला पार्ट है, इसमें क्या है अवनीत वंडर्स, अवनीत सोच रही है इफ़ देयर इज़ ए वे, अगर क्या कोई ऐसा वे है ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, इससे भी किसी का बड़ा पेरीमीटर आ गया है, आ सकता है। कैन यू फाइंड वे ऑफ डूइंग दिस, क्या आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हो कि इससे भी बड़ा पेरीमीटर आ जाए। द पेविंग स्लैब मस्ट बी अलोंग कंप्लीट एजेस, अब की बार आपको पूरे के पूरे ब्लॉक्स रखने हैं, जो पेविंग ये जो है ना दे गए हैं पेविंग स्लैब्स, ये आपको पूरे प्रॉपर रखने हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन, आपको तोड़ के हाफ हाफ नहीं रख सकते, पूरे प्रॉपर रखने पड़ेंगे। रख सकते हो तो देखना है कि कितना आएगा पेरीमीटर, से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसको क्वेश्चन नंबर डी को आपको कॉपी में करके। देखो बच्चों मैंने ड्रॉ कर दिया, आपके पास 9 पेविंग स्लैब्स है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो ना, ताकि कोई ना टूटे ना फूटे। सिंपल स्ट्रेट लाइन में मैंने अरेंज कर दिया। अब देखो बेटा, एक पेविंग फोक्स यहाँ से यहाँ तक कितना है 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2, इसका 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 1/2 और इसका भी 1/2। 9 बार यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1/2, क्योंकि 9 पेविंग स्लैब्स थे ना। उसके बाद देखो 1/2 को ऐड करेंगे यहाँ 1 आएगा, 1/2 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1/2 और 1/2 हाफ हाफ को ऐड करेंगे 1 आएगा, इन दोनों हाफ हाफ को ऐड करेंगे 1 आएगा, और लास्ट में अकेला रह गया 1/2। अब हम ऐड कर दो इसको 1 2 3 4, 1 1 इनको ऐड करा 4 आ गया, प्लस में 1/2 आपका ये आ गया ना 4/1/2। लेकिन सिर्फ ये तो आपने इस वाली साइड का निकाला है, आपको सेम ऊपर वाली साइड का भी तो निकालना पड़ेगा। इसी का ये नीचे वाली साइड, अब सेम ऊपर वाली साइड का निकालेंगे तो इतना ही सेम आ जाएगा ना 4 + 1/2। तो मैंने इसी में इसी का डबल, मतलब चाहे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेम टू सेम जो हमारा आंसर आया ना, इसी को 2 बार ऐड कर दिया, क्योंकि यही ऊपर वाली साइड का आएगा। जब मैं इसका 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 जब इनका लिखूंगी और ऐड करूंगी तो सेम यही आएगा 4 + 1/2। ठीक है, इसलिए मैंने जो हमारा लास्ट में आंसर आया था इसी को डबल 2 बार लिख दिया। और जब मैं इसको ऐड करती हूँ 4 और 4 हमारा कितना आ गया 8, और ये वाले 1/2 और ये वाले 1/2 के मिल के कितना आ रहा है 1, तो वो 8 और 1 कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो हमने कोशिश की है और मतलब अरेंजमेंट करने की, लेकिन जो हमारा पेरीमीटर आ रहा है वो उससे ज़्यादा नहीं आ रहा, जो हमारा इसी से आया था ना 10 से ज़्यादा हमारा किसी में नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे, हम आपको लिख भी सकते हो आप, कोई आंसर में से पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया गया, आप चाहो तो लिख सकते हो नो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द बिगर पैरामीटर। हम बिगर पैरामीटर इसका ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये इसी से बिगर आ रहा है, इससे कम ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर इसका कोई मैंडेटरी आंसर दिया नहीं गया है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको समझा दिया बच्चे। इसके साथ ही एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है, समझ आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। थैंक यू।